गौड़िया जी के बारे में कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं पता है। पैसा वाला तो करें नहीं पता। हाँ? कितना चाहिए? बायोग्राफी तो काम बता सकते हैं। आज इनका निर्वाण दिन है, मतलब क्या है? देह छोड़ा था। फिजिकल बॉडी कितने बजे पता है? कहाँ छोड़ा था? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 4। जगह का क्या नाम है? सांगली। सांगली। वहाँ चेस कंपटीशन हर साल होती है, वहाँ जाते थे, 15 दिन रहते थे और लिखने का काम वगैरह काम, जो आहार के ऊपर जो उनके प्रयोग थे, मतलब दिल्ली में बम्बई में तो रहते थे तो वो 2 दिन के बाद खाते थे, कि फैमिली में रहते थे तो उनको 2 दिन के बाद खाना पड़ता था। पर वहाँ सांगली जाते थे तो हफ्ता भर नहीं खाते थे, ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे, कई दिनों तक बिना खाए भी रह सकते हैं वगैरह वगैरह। वो सालों से जाते थे और वहाँ उनका काफ़ी जो किताबें हैं वो वहाँ उन्होंने लिखी थी और लिखते रहते थे। और उनका जन्म तो बम्बई में ही हुआ था, 2 मार्च 1990 1919 2 मार्च अमावस्या का दिन था। और कार्तिक कुटुंब में जन्म लिया था, पर कहते थे कि मैं 4 साल का था तो एक दिन अपने आप में बैठ के गायत्री मंत्र करने लगा और मुझे किसी ने बताया नहीं था गायत्री मंत्र, तो 4 साल के बच्चे को तो क्या, तो उनको जो पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ था और वो गायत्री मंत्र का चैंटिंग उनका चालू हो गया था। उसके बाद में 60 साल के थे तो उनके कोई गुरु आए थे और उन्होंने उनको रिदम वगैरह सिखाया था। तो वो गुरु कोई देहधारी गुरु नहीं थे, उनको वो ट्रांसेंडेंटल टीचर कहते थे। ट्रांसेंडेंटल टीचर वो आते थे और उनको सिखाते थे। उस समय वो हॉस्टल में रहते थे वहाँ की। और इस तरह उनकी पूर्व जन्म की तो यात्रा थी, वो सब चालू रही। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर बने, फिर बॉम्बे डॉक्स के अंदर काम किया। उनके अंदर 10,000 लोग काम करते थे और इसमें से ज़्यादातर लोग जो थे, जो कुली वगैरह का काम करने के लिए जो लोग आते थे वो सब ऐसे थे कि जो क्रिमिनल मेंटालिटी जिसको कहते हैं, इस टाइप के लोग आते थे। तो वो ऐसे लोग क्या उनके अंदर से, फिर भी उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया था और उनका कुछ प्रभाव ऐसा था कि लोग के अंदर अपने आप में परिवर्तन आता जाता था। तो किसी को कुछ उपदेश नहीं देते थे
फिर भी उनके अंदर परिवर्तन, लोगों के अंदर उनके संसर्ग से, उनके वाइब्रेशन से लोगों के अंदर परिवर्तन हो जाता था। और इस तरह फिर उनके गुरु के आदेश से उन्होंने शादी की थी 27 साल की उम्र की, और 5-5 साल के अंतराल में 2 बच्चे हो गए थे। और तब भी उनका ये सब योग का अभ्यास चालू था, साधना भी चालू थी, और उनका लिखना पढ़ना ये सब भी चालू था। और एक था कि वो बहुत कुछ जानते थे पर किसी को खास सिखाते नहीं थे। कई लोगों को पता ही नहीं था कि ये योगी थे करके। वो एक नॉर्मल हाउस होल्डर की तरह ही जीते थे, इसी तरह डॉक में भी काम करते थे, किसी को जानने नहीं देते थे कि वो योगी है करके, एकदम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और उनका कहना था कि इस जन्म में उनका गुरु का रोल नहीं है, वो गुरु की तरह काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कभी वो लाइफ में नहीं आए, ना कभी उन्होंने योग का ऐसा फुल फ्लेज में प्रचार किया, ये सब नहीं किया उन्होंने। पर कुछ लोगों के जो जानते थे उनके आग्रह से उन्होंने 1981 से मुंबई में एक छोटे से ग्रुप में लेक्चर देना शुरू किया था। बहुत कम लोग आते थे उस समय, और इनको ये सब बताते थे, एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, ये जो योग का साइंस है वो सब समझाते थे। और वो जो लेक्चर देते थे उनमें इससे ही ये डिस्कोर्सिस बना है। डिस्कोर्सिस जो है वो बॉम्बे में जो लेक्चर देते थे उसका ही भाग है। इस तरह चलता रहा सालों तक। फिर 88 में किसी के आग्रह से वो एक बार मैसूर गए थे सिखाने के लिए, और इसके बाद में गुजरात में जो माधवपुर करके जगह है वहाँ वो आए थे। वहाँ फिर उन्होंने ये योग की डिफाइनिंग 3 स्टेप वगैरह लोगों को सिखाना चालू किया था। और ये जो आज हम म्यूज़िक का उपयोग करते हैं वो भी 88 में बना था। एक्सरसाइज तो उन्होंने सब डिज़ाइन कर दी थी, पर वो म्यूज़िक नहीं था 12 का 36 का। तो शुरुआत में तो वो 3 स्टेप घड़ी की जो सुई होती है उसको देख के करने के लिए बोलते थे, या अलग अलग ढंग से करने के लिए वो बताते थे। तो 88 में ये म्यूज़िक बना। उसके बाद में काफ़ी लोगों को सीखना मिला और प्रैक्टिस थोड़ी आसान हो गई। फिर 36 का भी म्यूज़िक बना। फिर रिफाइनिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और रिफाइनिंग 3 स्टेप। उसी दौरान 88 में वो योग सूत्र की रचना कर रहे थे, और इससे पहले उन्होंने पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ अराउंड 60s में 60s के अंदर पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ के 3 पार्ट लिखे थे, जिसमें 2 पार्ट को हम आज इनर डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। इनर डिसिप्लिन पार्ट 1 एंड 2। ओरिजिनल उसका नाम पर्पस ही था, पर्पस बुक 1, पर्पस बुक 2, पर्पस बुक 3। बुक 3 जो है वो आज हम जिसको पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ कहते हैं, और वो बुक 1 और बुक 2 थी। और ये सब नाम के अंदर कंफ्यूजन था, तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने फिर इनर डिसिप्लिन उसको नाम दिया, ताकि एक स्पष्टता रहे कि पर्पस कौन सी है और दूसरी किताब कौन सी है। और फिर उन्होंने योग सूत्र की रचना की, रीअरेंज की। महर्षि पतंजलि का जो 195 एफोरिज्म है, जो सूत्र है, उनको उन्होंने 5 चैप्टर के अंदर डिवाइड करके एक नई तरह, योग सूत्र तो वही है पुराने, और उसको रीअरेंज किया उन्होंने, और चैप्टर के टाइटल बदल दिए,
और वो उसको प्रैक्टिस से जोड़ा, प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस, फिर मीडियम स्टेज में क्या करना है, एडवांस स्टेज में क्या करना है, और इसके सूत्र इस तरह उन्होंने डिवाइड किए। इस तरह उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी में। फिर उस समय उन्होंने किसी को बताया था कि भाई मैं अभी तो योग ज़्यादा लोगों को नहीं सिखाता हूँ, पर मेरे ज़िंदगी के अंतिम 6 महीनों के अंदर मैं तरीके से तरह शिविर वगैरह करूँगा और थोड़ा योग का शिक्षण लोगों को दूंगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 91 से ये सब टीचिंग जो है वो पब्लिक में देना चालू किया था। उससे पहले पब्लिक में कभी नहीं देते थे। 88 में देते थे, वो माधवपुर आश्रम में था। फिर पब्लिक प्रोग्राम 1991 से राजकोट से शुरू हुआ। राजकोट में फिर 2 बार गए थे, जामनगर, गोंडल, बड़ौदा आए थे। तो इस तरह उन्होंने 5-6 जगह के ऊपर ये सब प्रोग्राम किए थे। और ये जो हम जो आज वीडियो देखते हैं वो सब वीडियो उस जगह की वीडियो है। और वो कुछ समय से कहते रहते थे कि भाई मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कभी भी देश छोड़ सकता हूँ। और उनका था कि वो अपनी मर्जी से देश छोड़ने वाले नहीं था। उनका कहना था कि जब जिस पॉइंट के ऊपर नेचर का ये आएगा कॉल, तो समय में देश छोड़ूंगा। मतलब उनकी कोई विल नहीं थी, कोई अपनी विल से उसको देश छोड़ना नहीं था, नेचर के हिसाब से छोड़ना था। और इसीलिए उन्होंने कोई इसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं किया था कि जब नेचर चाहेगी तब देश छोड़ देगी। और उसी तरह 1994 में जब वो सांगली गए थे और ये 29 मई की अर्ली मॉर्निंग, कहते हैं कि 2 से 4 के बीच में उन्होंने देह का त्याग किया था। बॉडी जो डॉक्टरों ने जांचा इस हिसाब से। और बस उस समय ये सब हो गया था। फिर तो इनका बॉडी यहाँ आया थे और वो उनको क्रिमिनेशन पारसी जो रीति रिवाज है उस हिसाब से किया। तो इस तरह का इनका जीवन था। चरम उनके पास सिद्धियाँ थी, वो कुछ भी कर सकते थे, चमत्कार कर सकते थे। और कभी कभी चमत्कार किए थे भी, और कई लोगों, बहुत कम लोगों उसके दृष्टा थे। पर कभी भी उन्होंने किसी चीज़ की शोबाजी नहीं की थी। लोगों को आकर्षित करने के लिए न कोई चमत्कार किया था, न कोई किसी को आकर्षित किया था। कहते कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि आपके 200 जन्म पिछले कितने थे वो भी आप वो देख सकते थे कि 200 जन्म में आप पिछले 200 जन्म से आप कोई आपकी यात्रा है कि नहीं, आप क्या कर रहे थे और आगे आपकी कितना आपका पोटेंशियल है और आप आगे कितना जा सकते हैं। तो इस हिसाब से लोगों के ऊपर काम करते थे। उन्होंने ज़्यादा तो 1 to 1 ही काम किया था लोगों के ऊपर। ग्रुप में तो ये खाली सिस्टम डिफाइनिंग इंट्रोड्यूस किया था। पर जिनको उनको लगा था कोई व्यक्ति पोटेंशियल, उनको उन्होंने पर्सनली ये सब सिखाया था और पर्सनल गाइडेंस भी था और बहुत पर्सनली प्रेम से सब ये बताते थे। तो उनके साथ एक लाइव कांटेक्ट जब भी आप करो तो एक जीवंत आपको लगे। व्यक्ति को मिलते हैं तो एक फुल ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, इस तरह की वो व्यक्ति थी और प्रेम से भरी हुई। कभी उनको निराश होते हुए नहीं देखा है, न गुस्से होते हुए देखा है। इस तरह का उनका पूरा जो व्यक्तित्व था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनको सब कुछ पता था
करीबी अपने आप को छुपा के रखा, ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है, सबसे बड़ा एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। क्योंकि व्यक्ति को जब भी थोड़ा कुछ नॉलेज आ जाता है, थोड़ी सिद्धि आ जाती है, तो वो पब्लिसिटी में पड़ जाता है। वो सबको दिखाने लगता है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, ये सिद्धि है। वो उन्होंने कभी भी नहीं किया। वो हमेशा एक बात कहते थे कि भाई आप जो साधना कर रहे हैं और उससे जो आपको मिलता है वो आपका परमात्मा के साथ का आपका पर्सनल अफेयर है, और वो पर्सनल अफेयर से ये चीज़ें आपको मिल रही है। इसको आप पब्लिक में पब्लिश कैसे कर सकते हैं कि मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब कि ये आपको भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, तब आप इस तरह की सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो ये एकदम इस बात में वो बहुत स्वस्थ थे, और जो बड़े बड़े गुरु इस तरह की जो प्रदर्शन करते थे उनसे नाराज भी थे कि ये लोग बहुत गलत तो कर रहे हैं, पर अपने आप की उनकी जो अभी जो प्रैक्टिस बाकी है, जो प्रोग्रेस बाकी है, उसको भी वो रोकते हैं। उनका प्रोग्रेस रुक जाएगा जो लोग इस तरह का सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। तो उनको अंदर इतनी गहरी समझ थी, वो सब देखा था। और एक ही व्यक्ति के अंदर हमने देखा था कि उनकी अपनी एक विशिष्ट साधना थी, और उसमें आप सबको देखेंगे सुनेंगे तो कहेंगे भाई हम तो समाधि, बड़े बड़े लोग जो क्लेम करते कि हम समाधि रोजाना 8 घंटा समाधि में बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन सबकी बात में ये आता है कि दिन में मतलब अवेकनिंग की स्थिति के अंदर ही वो साधना करते हैं। इनका एक फॉर्मूला ही अलग थी कि दिन भर में आप हाउस होल्डर है, आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटीज है, उसको आप फुलफिल करो, और रात को आपको साधना करनी है। और रात को साधना कौन करेगा? फिजिकल बॉडी नहीं करेगा, फिजिकल बॉडी तो सो जाएगा क्योंकि उसकी तो आराम की जरूरत है, पर आपका एस्ट्रल बॉडी जागृत होगा, और एस्ट्रल बॉडी जो है वो साधना करेगा। ये कभी आपने कहीं सुना नहीं होगा इस तरह का। तो इस तरह की उनकी ये साधना थी पर्सनल, और उनकी ये पद्धति भी थी, और इस तरह वो करते थे। और रात को 12 से 4 के अंदर, 12 से 4 के अंदर उनका फिजिकल बॉडी लेता हुआ था, पर एस्ट्रल उनका सब उनकी जर्नी चालू रहती थी। और उन्होंने जो पर्पज ऑफ योर बर्थ एंड डेथ के अंदर जो कॉस्मोलॉजी लिखी है, भूख भुव स्व से लेके सत्यम तक की, वो सब उन्होंने ये एस्ट्रल के अंदर वो ट्रैवल करके सब एक्सपीरियंस किया था। वो एक्सपीरियंस करके वो चीज उन्होंने लिखी। तो इतनी गहराई कहीं देखी नहीं है, और इतना जो उनका विपुल ज्ञान था। फिर भी कहते हैं कि वो जो जानते थे उनमें से तो उन्होंने 50% भी नहीं लिखा है, क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, लोग समझ भी नहीं सकेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज वो जानते थे, उसको उन्होंने तो पब्लिश ही नहीं किया। और जो कुछ पब्लिश किया है इसमें से भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो इसको 100% समझ सके। इतनी गहराई से उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इस तरह के कई डायग्राम्स है, वो इतने गहरे हैं कि कोई समझ नहीं सकता। इस तरह एक अद्भुत उनका जीवन था, और इस तरह उन्होंने देह भी छोड़ दिया था। और उनका एक और एक कंसेप्ट था, कॉन्शियस डेथ एंड कॉन्शियस बर्थ। कि योग का सही अर्थ क्या है? कॉन्शियस डेथ, कॉन्शियस बर्थ। मतलब क्या? जो हम सुबह में बात कर रहे थे कि जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाती है। अब मृत्यु आती है उस समय अगर व्यक्ति जागृत रहती है और जागृति पूर्वक देह का त्याग करती है, तो क्या क्या जागृत रहता है अंदर? अवेयरनेस। एक अवेयरनेस अंदर अवेयरनेस की कंटिन्यूटी रहती है। जब डेथ होता है फिजिकल, तो सामान्य आदमी का क्या बंद हो जाता है? अवेयरनेस बंद हो जाती है। अब वो दूसरे प्लेन के ऊपर गया, दूसरा लोक के अंदर गया,
तो उस दौरान इन बिटवीन जो है उसकी अवेयरनेस बंद हो जाती है। और जब फिर से दूसरा हम जन्म लेते हैं तो इन बिटवीन क्या हुआ, इस जन्म बाद मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद में जब नया जन्म आता है तो मृत्यु और जन्म के बीच में जो का फासला है तब हम कहाँ हैं वो हमें पता नहीं। शायद हम थियोरेटिकल आज हम जानते हैं पर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहाँ से। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारी अवेयरनेस खंडित हो गई थी। जब मृत्यु हुई तो अवेयरनेस बंद हो गई, इसलिए हम जब वो ट्रांजिट में गए, एक जगह से दूसरी जगह में गए, वो हमें कुछ याद नहीं है। और फिर नया जन्म लेते हैं तो फिर से जो अवेयरनेस आती है उससे फिर हमारा जीवन नए स्तर से चालू होता है। तो कॉन्शियस बर्थ का मतलब ये है कि आपकी अवेयरनेस की कंटिन्यूटी रहती है। वो देखता है वो व्यक्ति के ये मेरा बॉडी है, अभी वो छूट रहा है, उसका डेथ हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसका जो मैं की जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, आयरनेस, वो आयरनेस कंटिन्यू रहती है। वो देखता है कि ये देह अभी छूट रहा है और मैं जा रहा हूँ। और फिर वो कहाँ जाता है वो भी उसको पता होता है, वो जानता है कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। और वो लोग के अंदर उसकी फुल अवेयरनेस के साथ वो रहते हैं। अब जो कॉन्शियसनेस जिसकी होती है उसको एक चॉइस होती है कॉन्शियस बर्थ की। मतलब आप कब जन्म लेना चाहते हैं, कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, कितने सालों के बाद जन्म लेना चाहते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। आप खुद माँ बाप को भी पसंद करोगे, सब कुछ आपके हाथ में है, सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं। वो कहाँ जन्म लेगा, किस समय लेगा, मृत्यु के कितने समय के बाद लेगा, वो कोई चीज उसके ना हाथ में है ना उसकी जान में है। वो तो जब दूसरा जन्म लेता है तब उसको पता चलता है कि भाई मेरा ये जन्म हुआ, पिछला कोई जन्म था कि नहीं वो भी हमें तो पता नहीं है। पर हम मानते हैं कि भाई हमारा पिछला जन्म था, क्योंकि एक यात्रा की कंटिन्यूटी है, इसे हम समझ सकते हैं। तो इस तरह कॉन्शियस डेथ होता है, इनको एक चॉइस होती है कॉन्शियस बर्थ की। और यही कांवरिया जी का था कि उन्होंने जो कॉन्शियस डेथ अगले जन्म में हुआ था, तो कॉन्शियस बर्थ उन्होंने ऐसी जगह लिया कि जहाँ उनका जो उनको रिडम्पशन करना था। रिडम्पशन मतलब कि जो कुछ उनका जो जिनके साथ जो ऋण था, जिनके साथ कुछ लेना देना बाकी था, ऐसी जगह पर उन्होंने जन्म पसंद किया कि जहाँ से वो अपना जो कुछ शेष बचा था, मतलब रिडम्पशन, वो रिडम्पशन कर पाए। और इसी तरह वो उन्होंने जिया। जिनको कुछ जो देना था, कोई जन्म में कोई बाकी होगा, किसी को पैसे का था, किसी को क्या था, वो सब धीरे 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 करके इस जन्म में उन्होंने ये सब रिडम्पशन भी कर दिया। और इस तरह इनका ये कॉन्शियस बर्थ। और जब कंटिनेंट में को जब उन्होंने छोड़ा है वो भी कॉन्शियसली छोड़ा है। तो इस तरह कॉन्शियस बर्थ और कॉन्शियस डेथ है, वो इसकी निशानी है कि ये सच्चा योगी जो होता है उसकी ये निशानी है। और ये सारी चीजें उन्होंने सब लिखा हुआ है। यहाँ तक कि देह किस तरह छूटता है वो भी उन्होंने लिखा है। और जिस तरह उन्होंने सांगली में देह छोड़ा था वो उन्होंने ऑलरेडी लिखा था, इसी तरह हुआ। तो ये सब उसके लक्षण है जब योगी किस तरह देह छोड़ता है तब। तो ये उन्होंने जो लिखा था इसी तरह वो जिए और इसी तरह उन्होंने देह भी छोड़ दिया। एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी संपर्क के बारे में, मतलब कम्युनिकेशन। आज हमें ऐसा लगता है कि भाई वो तो अभी देह में नहीं है, हमें कुछ जानना है, कुछ हमारे प्रश्न है, हमारे प्रॉब्लम है, तो हम किसको कहें, क्या उसका सोल्यूशन है। तो उन्होंने जब वो थे तभी उन्होंने एक टाइम दिया था सुबह में 6:45 से 7:15 का टाइम। वो कहते थे कि भाई मैं आपके लिए बैठूंगा, आप थोड़ा मेरा ध्यान करना और जो कोई आपका प्रॉब्लम है वो मुझे बता देंगे। तो उसका मतलब ये था कि आप पहले मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, बाद में आप जिसको चिट्ठी या भगवान हम कहते हैं उसके साथ आपका कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा।
तो हम सीधे सीधे तो भगवान के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। तो वो कहते थे कि आपने मुझे तो देखा है, तो आप शुरुआत मेरे साथ करो, आप मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, और फिर आप एक दिन भगवान के साथ भी कम्युनिकेशन कर पाओ। तो वो चीज़ आज भी अवेलेबल है, मतलब आज भी आप 7:15 से 7:15 के बीच में या फिर कोई भी टाइम में उनको याद कर सकते हैं। उनको आपका कोई प्रॉब्लम है वो भी आप उनको कह सकते हैं, और जब उसका जो कोई समय आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी अपने आप में वो निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वो अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल डे में नहीं है फिर भी वो अवेलेबल है, उनके साथ हम आज भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, और आज भी वो जो पहले से इसी तरह आज है ऐसे ही लाइव है। खाली उनको उनके साथ हमें एक संबंध बनाना है, संबंध बनाना आना चाहिए कि किस तरह हम उनके साथ संबंध बना सकते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन आज भी हो सकता है। तो इस तरह का उनका जीवन था, और मैं सदनसीब हूँ कि कम से कम 6 महीने तक उनके बहुत करीब रहा था, और काफ़ी बार उनको ये 6 महीने के अंदर मिला था, उनके घर जाता था। एक बार वो खुद मेरे घर पर भी आए थे। तो इस तरह उनके साथ बहुत एक फिजिकल लेवल पर तो उस समय बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन था, और कम्युनिकेशन आज भी है। मैं कहता हूँ कि आज भी वो अवेलेबल है, जिनको उनके साथ कम्युनिकेट करना है वो कर सकते हैं। तो ये उनका जीवन था। आज 29 मई है, निर्वाण दिन है, तो कुछ मित्रों ने बताया कि आप उनके बारे में बोलिए। फिर मुझे याद आया कि चलो थोड़ा शेयरिंग करते हैं उनके बारे में। उनके बच्चे कहाँ? उनके एक तो सन जो है वो पुणे में है, और उनकी डॉटर जो है वो कनाडा में है। ये तो इंडिविजुअल यात्रा है ना, ये कोई फील्ड की, ये कोई पब्लिक में नहीं है, पब्लिक में नहीं है, टीचिंग में नहीं है, और हर देश की यात्रा तो होती है। आप कब जुड़े थे सर उनसे? 6 महीने पहले। मतलब मैं उनको 88 से जानता था, जब से वो माधोपुर आते थे, क्योंकि मैं भी 88 में माधोपुर जाता था। मुझे पता था कैसे ये योगी है, और 88 में मेरे पास इसकी कैसेट भी आ चुकी थी, जो म्यूजिक कंपोज किया था क्रिस्टल का और रिफाइनिंग का। वो म्यूजिक भी मेरे पास आया था, पर पता नहीं मेरा टाइम नहीं हुआ होगा, मैं मिल नहीं पाया उनसे। और फिर 93 नवंबर में वो फिर माधोपुर लास्ट टाइम आए थे, तब फिर मेरा जाना हुआ था और मिला था उनसे। और 88 में प्रैक्टिस चालू की थी आपने, कैसेट आई थी तो? एक बार मैंने ट्राई किया था, सीखा नहीं था, पर उसको इतना किसी ने बताया था कि इसमें इस तरह श्वास लेना है 1 2 3 5 6 में, और उसमें तो खाली म्यूजिक था, 1 2 3 5 6 भी नहीं था। तो मैंने एक बार कैसेट लगा के सो गया, और आधा घंटा तक, पहले ही दिन आधा घंटा तक स्टेप करता रहा सोते सोते, और एकदम बॉडी में एकदम झंझनाती इस तरह का पूरा बॉडी वाइब्रेशन से भर गया था। फिर उसकी प्रैक्टिस कुछ आगे हो नहीं पाई। उस समय तो मैं आसन प्राणायाम वगैरह टीचर भी था, सिखाता था और करता था, वो फिर ये आगे नहीं हो पाया। पर ये प्रैक्टिस सर आपने चालू की, उसके बाद फिर आपका योग, आसन, प्राणायाम वो सब भी चालू था कि बाद में फिर तो आपकी ज़रूरत लगी ना लगी, कैसे आपका अनुभव रहा? मैं जब उनकी शिविर में गया तब तो मैं आसन प्राणायाम करता था, लोगों को कराता भी था, और उनसे ही सीखा पहली बार रिफाइनिंग क्रिस्टल। फिर वो दोपहर के समय में 1 to 1 मिलते थे, खास करके पेशेंट को मिलते थे, क्योंकि वो होम्योपैथी की दवा देते थे, तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट भी आते थे, तो वो मिलते थे। तो मुझे तो बस दूसरा प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे उनको पर्सनल मिलने की इच्छा थी। तो मैं वो उससे परमिशन लेके मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, उनको मिलना है, तो फिर मुझे मिलने दिया। फिर 15-20 मिनट तक उनके पास में बैठा,
बहुत सारी बातें की। और फिर मैंने कहा कि मैं योग टीचर हूँ और ये आसन प्राणायाम सिखाता हूँ, मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी और आप परमिशन दो तो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो तुरंत बोले कि हाँ हाँ सिखाओ। तो उस समय फिर कुछ समय तक दोनों चालू रहा था, आसन प्राणायाम भी करता था, ये भी करता था। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ी, 1 मिनट से 3 मिनट करने लगे। फिर बम्बई में उनके पास से ही फेस सीखा था, बम्बई के जो लेक्चर में। तो फिर फेस वगैरह करने लगा, फिर लगा कि अब कोई आसन प्राणायाम और कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। फिर वो सब छूट गया। वातावरण में सर आपका काफी समय गुजरा था सर। हाँ, वो हथियों की वो इंस्टीट्यूट थी, वहाँ ये सब हम सीखे भी थे और बाद में सिखाते भी थे, आसन प्राणायाम सत्कर्म वगैरह जो कुछ था। तो वहाँ एक कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बाद में ये सब कोर्स था। करीब 10 साल तक मैं वहाँ रहा था, वहीं से सिखाता था, प्रारंभ वहीं से हुआ। स्त्री को पुश करो तो एस्ट्रल के अंदर वो प्राण फिजिकल से अलग होके एस्ट्रल में एंटर होता है। और 5-6 में जब हमारा 5-6 में श्वास निकालते हैं उस दौरान फिर वो एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। तो जो फिजिकल का 3 हुआ वो एस्ट्रल का 1 हुआ, फिर एस्ट्रल का 1 के बाद में 2-3, ये जो यहाँ फिजिकल में 5-6 हुआ, तो वो फिर एस्ट्रल के अंदर चला गया। तो यहाँ फिजिकल का 5-6, वहाँ 2-3 बनता है, तो 1, 2, 3 और फिर वो वृत्ता में निकलता है। 1, 2, 3 उसका सर्कल हो जाता है, जो 5-6 वो सर्कल पलट में बनता है, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, वो समझना मुश्किल है। कभी कभी जब ये रिफाइन करते हैं या फेस करते हैं तो ये दिमाग इसमें चला जाता है, क्या होता होगा? क्या होता होगा वो तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसीलिए 3 के ऊपर जो रेस्ट करना है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो फिर 3 स्टेप में भी वो चीज़ हम कर सकते हैं, नॉर्मल 3 स्टेप में भी थोड़ा पेरिनियम को पुश कर सकते हैं। मैंने सुना कि आदि करने के लिए सारी रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं, बाद में यही आपकी ध्यान से आपको ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की जरूरत है। ये करते करते भी आप समझता हैं। सही है, क्योंकि ध्यान के लिए क्या करना है, ध्यान क्यों नहीं होता है? शुद्धि नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? जो विचार आते हैं, विचार भी अपने आप में एक प्रकार की अशुद्धि है। तो विचार जो अंदर बन रहा है वो एक मैकेनिज्म है, उसको स्लो करना पड़ता है पहले, और दूसरी ओर हमारे प्राण को मजबूत करना पड़ता है। और प्राण जो है वो रिफाइंड नहीं है, तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज जितनी करेंगे तो प्राण रिफाइंड होता जाएगा, और प्राण रिफाइंड होता जाएगा। ध्यान का मतलब क्या है? प्राण का कहीं पर टिकना, उसका मतलब तो ध्यान है, समझे? आपने मानो कि आप भगवान का कोई चित्र है आपके दिमाग में, उसके ऊपर आपको ध्यान करना है, तो कौन चीज से आप, क्या माध्यम क्या है, कौन सा साधन है जिससे आप ध्यान करोगे? ध्यान में क्या लगाना है आपको? प्राण, जिसको हम अटेंशन कहते हैं कि भाई अटेंशन हमारा स्थिर करना है, पर वो प्राण द्वारा ये अटेंशन स्थिर होता है। और प्राण ही आपका चंचल है, अंदर अशुद्ध है, वो प्राण स्थिर नहीं है, तो फिर ध्यान कैसे बनेगा? आप कई लोगों को देखोगे तो चेयर पर बैठे उनके पैर हिलते रहेंगे, पैर झुकते रहेंगे। कई लोगों का ऐसी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती रहेगी, इनका प्राण अस्थिर होता है। और प्राण अस्थिर होता है तो मन कहाँ से स्थिर होगा? और प्राण और मन तो जुड़ा हुआ है, एक सिक्के के 2 पहलू है। तो पहले प्राण को शुद्ध करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, अपने आप में ध्यान होता है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ध्यान होना है, वो होना चाहिए।
ध्यान करना नहीं है। मैं ध्यान करता हूँ तो वो तो चीज ही गलत है, हम गलत कर रहे हैं। ध्यान हो जाए, ये निद्रा जैसा है। आप बोलोगे कि मैं निद्रा को अभी ला देता हूँ और निद्रा में चला जाता हूँ, नहीं। निद्रा अपने आप में आती है और आप निद्रा के अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान भी ऐसा है, वो कर नहीं सकते आप ध्यान। अगर करते हैं तो वो गलत है। ध्यान होना चाहिए, निद्रा आनी चाहिए, निद्रा को लाना नहीं है। कोई लोग ध्यान में बैठे फिर वो बोलते हैं प्राणोत्थान हो रहा है, बहुत कांप रहे हैं या पूरा फ्री फ्लो ऑफ प्राण, तो ये मतलब सच में होता है ऐसा कि फ्री फ्लो ऑफ प्राण कहता हूँ। वो प्राण फ्री हो जाता है और अपने आप में बॉडी के अंदर वो घूमने लगता है। अभी क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि अभी हमारा मन का उसके ऊपर प्रेशर है। अब जब आपको एक टेक्निक बताई जाती है कि जिसके अंदर मन को प्राण से हटा देना है, प्राण को फ्री कर देना है, वो फ्री जब हो जाता है तो अपने आप में घूमने लगता है। वो हाथ में आएगा तो हाथ अपने आप में उठ जाएगा, सर में जाएगा तो सर घूमने लगेगा। ये सब होता है, ये प्राण की वजह से। और ये सब शुद्धि की प्रक्रिया है। शुद्धि करने के लिए अभी हाथ में, इस हाथ को प्राण को शुद्ध करना है तो प्राण अपने आप में हाथ में चला जाएगा। तो ये होता है। तो ये योग का एक प्रकार है, दूसरा प्रकार है, फ्री फ्लो होता है। हाँ, नहीं आप बोलो 1 2 3 4 5। हाँ, नहीं 4 भी है ना, 5 डायरेक्ट थोड़ी होगा। वो तो 5 तक म्यूजिक बनाया है और 4 का भी म्यूजिक है। अभी 3 तक ही रहो, 4 और 5 को जाने दो अभी। एक दिन आएगा, हाँ? एक दिन आएगा और वो भी सुनाई पड़ेगा। हाँ, है तो मुश्किल और करने पर आसान हो जाता है। उसको रोज खाली अभी बैठता है सबके ऊपर जो मोमेंट एक बार आ जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम परम धीमहि का मतलब ही सत्य। हाँ, मतलब क्या है बताओ भाव जाती क्या सत्यम मतलब? परम धीमहि मतलब हमें सत्य में जीना है। हमारा परम धर्म है कि सत्य से जीना है। सत्यम परम धीमहि। ऐसे तो सत्यम मतलब क्या है? सत्य ट्रूथ, ट्रूथ मतलब क्या है? सच्चाई, ज्ञान। झूठ मतलब हम जो सत्य बोलते हैं वो झूठ नहीं। वो सच से जोड़ने वो सच हम्म? सच से जोड़ने रियल रियल कहा था कि कोई भी मंत्र जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे बाकी का तो मतलब समझ में रहता है, लेकिन मुझे ओम को अगर समझना हो, मतलब हम बोलते हैं तो ओम कैसे समझे कि इसका क्या मतलब है, ये किस सेंस में मैं बोलूँ, किस सेंस में जा रहा है, ओम का क्या अर्थ है? सत्यम परम को तो खत्म होने पहले आता है उसमें ओम आ जाएगा। सत्यम परम धीमहि उसमें ओम भी आ जाएगा। ओम तो हर मंत्रों में आता है। क्यों आता है? हाँ, वो क्यों आता है? ब्रह्मांड से बना है। ओम क्या है? क्या है ओम का दूसरा नाम, शब्द नाम क्या है? बस ये पता है कि ओम 3 किसी मिला के बना है। उसका दूसरा नाम प्रणव। उसका दूसरा नाम प्रणव। और वो क्या है? प्रणव क्या है या ओम क्या है? इसको क्या कहते हैं? नाद। नाद ब्रह्म नाद है जो
नाप रहा था जो पहला नाद निकला नाद क्या है? यूनिवर्सल साउंड। वैसे मुझे भी कुछ पता नहीं, बोलता रहता हूँ। ये जब सृष्टि बनी ना, तो पहले ध्वनि उत्पन्न हुई। साइंस भी कहता है बिग बैंग। एवरीथिंग इज साउंड एंड इज बिग। तो जो पहला जो साउंड बना, वो साउंड था ओम। पहला जो साउंड बना, वो ओम का साउंड था। तो वो इतना प्रचंड था, उसका इतना हैवी वाइब्रेशन था कि वो किसी चीज को झेल नहीं सकता, कोई चीज उसको झेल नहीं सकती। ये ओम है क्या? ओम बोलते हो तो क्या उत्पन्न होता है? वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन की बेसिकली साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इज वाइब्रेशन। तो जो पहली बार जब ओम का ये हुआ, उसको परानाद कहते हैं। नाद के 4 प्रकार हैं। तो पहला जो हुआ, जो विस्फोट हुआ और जो हुआ वो उसको परानाद कहते हैं। और वो परानाद पहले जो हुआ वो ओम का हुआ। उसके बाद में उसके जब वाइब्रेशन कम हुए, अभी बहुत ही वर्ल्ड आया। रुक जरा रुक। उसके बाद में जब वाइब्रेशन कम हुआ, तो फिर दूसरा साउंड आया, उसको क्या कहते हैं? पश्चिम। दूसरा साउंड आया, उसको अब थोड़ा ग्रेड कम हुआ। वो जो वाइब्रेशन था वहां तो सर्जन नहीं हो सकता, इतना पावरफुल था कि वहां कोई चीज टिक ही नहीं सकती। इसीलिए परमात्मा ने उसका वाइब्रेशन कम किया। तो दूसरी चीज बनी, कम वाइब्रेशन बनी, उसको शास्त्रों में पश्यंती कहा गया। फिर भी और भी अभी भी और ये थोड़ा सा ज्यादा उसको और कम किया, तो क्या बना? मध्यमा। फिर मध्यमा मतलब एस्ट्रल वाणी, और हम बोलते हैं वो वैक्रिक। मतलब मन हम नीचे से ऊपर जाते हैं। वाइब्रेशन तो ऊपर ही जाएंगे ना। क्रिएशन ऊपर से नीचे हुई, जब हम मन को बोलते हैं तो नीचे से ऊपर तक जाते हैं। इवोल्यूशन इवोल्यूशन। तो भी हम जो ओम जो है वो एक पावर सोर्स है। कोई मंत्र के आगे जब ओम लगाया जाता है तो वो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। वो जो साउंड का जो पावर है वो मंत्र के साथ जुड़ जाता है। फिर वो ओम सत्यम परम धीमहि है, और या ओम भूर्भुवः है। अब बात आई ओम सत्यम परम धीमहि की। अब तू बता। सत्यम का मतलब वही जो हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, मतलब द ट्रूथ, वो नहीं जो हम बोलते हैं। परम का मतलब वो जो परम है, जो सबसे बढ़कर है, और धी का मतलब ध्यान लगाना, और मही का मतलब मैं। तो मैं उस नहीं का मतलब मैं नहीं। धी मही मतलब मैं ध्यान लगाता हूँ, आई मेडिटेट ऑन। तो ओम आपने बता ही दिया। सत्यम का मतलब उस परम ट्रुथ जो है वन है, उस पर ध्यान लगाता हूँ। धीमहि का मतलब ध्यान लगाना है। तो और ये चीज को इंग्लिश में कहते हैं आई मेडिटेट ओवर द ट्रूथ। आई मेडिटेट ओवर द ट्रूथ। नाउ व्हाट इज ट्रूथ और व्हाट इज सत्यम? फिर कहते हैं कि आई एंड सत्यम आर सेम। मैं और सत्यम एक ही हूँ। कैसे? मैं मतलब क्या है? मैं मतलब आत्मा तत्व। ऐसे आत्मा तत्व मैं और सत्यम एक ही हूँ। सही है? परम तत्व है वही तो आत्मा तत्व है। तो ऐसे आत्मा तत्व मैं और परम तत्व एक ही है। इसीलिए जो सत्यम है वो मैं ही हूँ, पर अभी वो मैं जानता नहीं, इसलिए मैं अपना ही ध्यान कर रहा हूँ। मैं के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। सत्य के ऊपर ध्यान करना मतलब आत्मा तत्व के ऊपर ध्यान करना। तो ये
ओम सत्यम परम धीमहि का ये अर्थ है और वो प्राचीन समय से इस तरह मतलब ये खाली मंत्र बोलने का मंत्र नहीं है। तरह ये वो किसी ने पूछा कि भाई ये हम ओम सत्यम परम धीमहि का चैंटिंग करें तो ना बोला कि चैंटिंग करने का मंत्र गायत्री है। ये जो है ये तो मूल मंत्र है। गायत्री का भी मूल मंत्र जो है वो ये सत्यम परम धीमहि, उसको उसके ऊपर ध्यान करना, उसको चेंज नहीं करना। સર આપણે આટલી બધી વસ્તુઓ કરતા હોઈએ થોડી થોડી બધી આખું જોઈએ તો પણ ઘણી વખત આપણને એમ લાગે કે આપણે બહુ ઓછું કરીએ અથવા આળસમાં કે એમાં ટાઈમ આપણો ઘણો જતો રહેતો હોય છે તો એવા ટાઈમે એ જ્યારે આપણું એકદમ નેગેટિવમાં જતું આપણને ખ્યાલ પણ આવે છે એ વખતે આપણે દ્રઢતા વધારવા અથવા તો એમાંથી બહાર નીકળવા શું કરવું તે વખતે તરત 3SRPમાં 3 સ્ટેપ કરવા લાગીએ તો એનો ફાયદો થાય કે બીજું કંઈ ત્રિસ્તરની વખતે થઈ શકે તો સારામાં સારું છે જે આપણી અંદર નેગેટિવિટી આવી ગઈ કે આળસ આવી ગયું કે કોઈ બી ઓબ્સ્ટિકલ આવી ગયું પૂરો લાંબો સમય ત્રિસ્તર કરવું પડે જો એ થાય તે વસ્તુ એકદમ શાંત થતી જાય, માઇલ્ડ થઈ જાય। જે વસ્તુની ઉગ્રતા અંદર આવી ગઈ છે એને શાંત કરવા માટે ત્રિસ્તર થવું। બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે નથી થતો 36ની રિધમ મૂકી અને ક્યાં બેઠા બેઠા તો સુતા સુતા 36ની રિધમ પર ખાલી શ્વાસ લેવાનો, એક્સરસાઇઝ નહીં કરવાની। 36ની રિધમ પર બ્રીધિંગ કરવાનું। જ્યારે બહુ હાલત ચડે અને કંઈ કરવાની ઈચ્છા ના થાય તો છતાં સુઈ જાઓ, 36નું મ્યુઝિક મૂકો અને એની પર શ્વાસ લો, ખાલી શ્વાસ લો ને છોડો ઝડપથી। તો પ્રાણનું સર્ક્યુલેશન અંદર વધશે તો એ ઓબ્સ્ટિકલને તોડી નાખે। हाँ? अच्छा છેલ્લી બેન્ચનો પ્રશ્ન दिवास પાસે ની પ્રશ્ન બે ચાર શ્વાસ તો લેવાય ને, જીવતા તો છીએ ને આપણે। બે ચાર શ્વાસ લેવાના એટલે થોડું ચેતન આવી જશે, પછી વધારતા જવાનું। એને વચ્ચે કંઈક ડર આવી ગયેલો છે, ડરનો તારો શું પ્રશ્ન હતો? पंच महाभूत और प्राण क्या क्या संबंध ये जवाब फिलोसॉफिकल सवाल यहाँ नहीं है, है जानने के नहीं ये फिलोसॉफिकल सवाल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर ये पंच महाभूत से ये बना है, बस इतना काफी है। प्राण प्राण तो अलग चीज है ना, प्राण तो पंच महाभूत से क्या है? हम प्राण की जो ये करते हैं जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं हाँ। दैट इज प्राण कनेक्टेड है। हाँ तो ये हमारा शरीर जो एक पंच महाभूत से बना है, हाँ तो इनका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, और यह मुझे पता नहीं। किसी ने तावड़िया जी को यह सवाल पूछा था कि पंच महाभूत की बात अब तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, क्या बताऊँ? ऐसा उन्होंने जवाब दे दिया। ये सब फिलोसॉफी है, इसका कोई ये नहीं। प्राण कैसे मजबूत होता है ये पूछो ना तुम। प्राण है वो तो सबको पता है, रिलेशन को जानकर क्या करोगे? प्राण को किस तरह शुद्ध होता है, प्राण किस तरह मजबूत होता है, प्राण का क्या हम उपयोग कर सकते हैं, प्राण इवोल्यूशन में किस तरह मदद करता है, ये सवाल होने चाहिए ना। तो प्राण का इसका है क्या लेना है? कोई मतलब नहीं। आज पेला काका एक भूत प्रेत ना सवाल पूछा, अरे भाई मनसा भूत ने शंका डाकन ગુજરાતીમાં કહેવત છે, મનસા ભૂત શંકા ડાકણ। બધી શંકા કરવી નહીં, શંકા ડાકણ જેવી છે, આખું ઘર બરબાદ કરતા છે। જરા શંકા કીધી તો सर अभी आपने क्वेश्चन बता तो आंसर भी आप बता दिए प्राण को कैसे मैं सुबह से कह रहा हूँ, वो तो मैंने जवाब कल ऑलरेडी दे दिया, अभी मैं सवाल बोल रहा हूँ।
कान उल्टा मत पकड़ो। मैंने जवाब दे दिया है। सर ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं तो तू क्यों पूछ रहा है? उन्हें पूछ रहे उनको बोलने दे। कि तू पूछ मैं नहीं पूछूंगा और मेरा नाम मत ऐसे करें। मेरा नाम मत लेना। मैंने पिट्टी ले लिया। हम बुक रखते हैं, बुक नहीं रखेंगे तो चलेगा। हाँ? बुक रख के भूख रखना है। 1 घंटा 1 किलो का वजन लगता है ना इधर पेट के ऊपर। चलिए तो आगे साहब। इसमें नाम चलेगा। हमने काम करा है। नहीं, वो तो इनर डिसिप्लिन में तावड़िया जी ने बहुत सालों पहले लिखा था कि भाई आप वो शुरुआत में वो सब कराते थे जब म्यूजिक नहीं था। अभी जब उन्होंने लिखा था कि भाई एक बुक आप पेट के ऊपर रखो और फिर 1 2 3 में श्वास लो और पेट ऊपर आता है, देखो बाइसिक में नीचे जाए। एक प्रिपरेशन की बात थी, कभी उसको काम करके रखना है। मैं रखता हूँ, मेरे को अनईजी होता है। तभी म्यूजिक नहीं था ना सर। तब तो म्यूजिक भी नहीं, ठीक है। तो बुक की कोई जरूरत नहीं। कॉन्शियसली कितने टाइम तक रिहर्सल कर सकते हैं, कितने घंटे तक, कितने आवर्स? जैसे आपकी कैपेसिटी, 1 घंटा आप कॉन्शियसली तो कर ही सकते हैं एक ही समय में पालकी मार कर, और करना चाहिए सुबह में 5 से 6 के बीच में। फिर दिन भर में इसको थोड़ा दिन भर में करता जाओ। एक घंटा प्रैक्टिस करो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की, फिर उसका रिजल्ट देखो। सुबह में 5 बजे उठना चाहिए। तो क्या तकलीफ है? फिर वायर से थोड़ा ये हो गया, लूज हो गया लगता है। आया जैसे प्राण चल रहा है। रिटायर कर दो भी जो अभी इन्होंने पूछा, आप कह रहे हो 5 से 6 के बीच, तो वो रिफाइनिंग क्रिया से पहले करें कि बाद में करें? नहीं, 5 से 6 पे सुबह में उठ के मुंह धो के बैठ जाओ और कुछ नहीं करना है। 5 से 6 के अंदर अभी एकदम आप नए हैं तो 1 घंटा नहीं करना है एक साथ में, पहले 20 मिनट करो। जिसे आम भाषा में लोग सब मेडिटेशन कहते हैं, वही वो शब्द भूल जाओ। CSR में वही है। हम 3SR भी करेंगे, मतलब श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और सुबह के समय में हमारे अंदर विचार कम होते हैं, तो एक फायदा ये होगा कि कम विचार के अंदर आप ज्यादा अटेंटिव होकर ये रिसेट कर पाओगे। और ये राधे कृष्ण का म्यूजिक लगा के करना है। हाँ, राधे कृष्ण मन में बोल के भी कर सकते हैं, प्लेन म्यूजिक से भी कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं, आपकी जैसी रुचि। सर सांस नॉर्मल होनी चाहिए, फोर्स वाली किसमें? नॉर्मल, खाली हम अभी जैसे श्वास है वैसा ही श्वास है, खाली रिदमिक है वो, और कुछ नहीं। सर जो क्वेश्चन है, जो हनुमान जी है ना, वो प्राण का रूप है, और जो संत तुलसीदास हुए वो कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, और जितने भी संत आए मतलब वो कहते थे कि जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो। और लोग ये मैं नहीं पढ़ता था, मतलब इस सेंस में कि पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो बहुत पहले, लेकिन जब मैंने इसका मतलब समझूंगा तब ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बस पढ़ते जाए मान 5 बार 6 बार, तो क्या बिना समझे पढ़ने से सिर्फ फ़ायदा हो जाता है? कि लोग कहते हैं कि बस पढ़ो, समझ लो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा होता है? दो चीज होती है, कुछ चीज के हम समझते नहीं है, पर वो चीज के वाइब्रेशन भी काम करते हैं। जब बोलते हैं, मान के आप हनुमान चालीसा है, तो कोई पर्टिकुलर ट्यून के साथ पर्टिकुलर टोन में बोलते हैं, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। ये सब भी कहाँ है विष्णु? अगर उसको 3SR भी में कहाँ से तू बोल सकेगा? ये हनुमान चालीसा बना लेना, बोल देना। पर अभी जो नॉर्मल बात कर रहा है कि जो जिस तरह ये लोग गाते हैं हनुमान चालीसा की ट्यून, फिक्स ट्यून है, सब लोग इस तरह गाते हैं, इस तरह भी तुम गाओगे।
अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आता है फिर भी कुछ वाइब्रेशन बनते हैं जो मन को शांत करता है, इतना इसका फायदा है। और मुझे तरह के बच्चे सेट करते हैं। આ 3SR બી આપણે કેડ ફરીથી કરી શકીએ કે જતા જતા જ કરવું પડે? શું 3SR બી આપણે કરીએ સુતા સુતા હા. ના જતા શું પડે કે પછી કેડ ફરીથી સુઈ શકીએ? પડકું પડે. त्यामुळे तितकं ठीक आहे उदासीने रहता होता उदासीने થાય કે નહીં સાઈડ પર તો થાય જતાસી થાય અને સાઈડ પર બી થાય પણ ઊંધામાં તકલીફ પડે ઊંધાનું કોઈ ઇસ્યુ નથી મેં નહીં એમ તો એટલે આપણું થાય ના બરોબર થાય પડખા પર બી થાય જતા બી થાય પણ જતા જોવામાં એક જોખમ શું છે કે તમે જો ઊંઘ આવી ગઈ તો સ્નોરિંગ ચાલુ થઈ જાય સ્નોરિંગનું મેઇન કારણ છે ને જતા સુવાનું છે અને તેમાં બી તમે શક્તિઓ ના લીધો પડખાનું હિન્દીમાં શું બોલશો अगर हम करवट बोलेंगे तो ये गुजराती लोग ये उत्तराखंडी करवट इनका सवाल ऐसा है कि ऐसे लेट कर तो 3 स्टेप कर सकते हैं पर साइड पर सो के करवट बदल कर भी कर सकते हैं कि नहीं तो कर सकते हैं दोनों। हमने रात को किया है सर। हाँ मेरे को विचार बहुत आ रहे थे सर, नींद नहीं आ रही थी। हाँ तो फिर मैं 1 2 3 5 6 की श्वासों की माला बना दी इसको। अच्छा ये गौमुखी वाली माला नहीं है भैया के घर से, हाँ हाँ ये श्वासों की माला है 1 2 3 5 6। म्यूजिक रखा कि ऐसे मन में बोलते म्यूजिक नहीं मन से पर नींद आ गई माम में कभी नींद आती। अच्छा ये प्रैक्टिसेस करने से स्नोरिंग चलेगा जो स्नोर करता है नहीं वो बात में अलग कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लैट सो के जब हम करते हैं और अगर पिलो भी नहीं रखा है तो वो एपिग्लोटिस जो पीछे की साइड पर जाती है तो स्नोरिंग चालू हो जाता है और यहाँ तक कई बार तो एक सफोकेशन हो जाता है, मतलब श्वास रुक गई है ऐसा एक फील होता है। इसीलिए फ्लैट ब्रेकर लंबे समय तक नहीं करना है। करवट पर थोड़ी देर आपने 10-15 मिनट फ्लैट ब्रेकर किया, बाद में आप करवट पर चले जाओ, साइड पर चले जाओ और आपका ब्रीथिंग चालू रखो। मगर ये प्रैक्टिसेस से अगर बिकॉज आई हैड मेरी सर्जरी हुई थी तो उसके बाद आई स्टार्टेड स्नोरिंग। तो जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो चलेगी क्योंकि मैं खुद अपनी स्नोर करती थी, डिस्टर्ब होती थी और मैं आई यूज्ड टू डिस्टर्ब माय स्लीप। तो अभी ये प्रैक्टिसेस करने के बाद कम हो जाएगा, ठीक करके करो कम हो जाएगा। लेना है ऐसे फ्लैट सोते हो तो भी थोड़ा तकिया तो लेना चाहिए, नहीं तो एकदम सर पीछे जाएगा तो स्नोरिंग का चांसेस बढ़ जाता है। थोड़ा पिलो तो रखना चाहिए। સર એક્સરસાઇઝ દરમિયાન અવાજ આવે શ્વાસનો એને ઘટાડવા માટે કે ઓછું કરવા માટે કોઈ ટેકનિક એ શ્વાસની જગ્યા ખૂટી છે, હું તમને ઓબ્ઝર્વ કરું છું તમે આમાં રિપેરિંગમાં નાકથી ખેંચો છો, તમે અહીંથી ખેંચવાનું છે એટલે તમારો અવાજ આવે। કોને કહું કે બંને ઇક્વલ ચાલવા જોઈએ? બંને ઇક્વલ ક્યારે કોઈના ચાલતા જ નથી, યોગીના બી બંને ઇક્વલ નહીં ચાલે। હા હું કહું છું કે યોગીના નથી ચાલતા તો પછી કયો અભ્યાસની વાત કરો છો?
हमेशा नहीं, लेफ्ट राइट 1/1 ही चलता है, और जिसका परफेक्ट होगा उसका हर 1.5 घंटे के अंदर वो बदलेगा। पहला 1-1.5 घंटा मानो कि राइट चला, तो 1.5 घंटे के बाद में फिर लेफ्ट चलेगा, फिर दूसरा राइट 1.5 घंटा राइट चलेगा। वो तो ऑप्टिकल होता है ना, साइनस होता है, ऑप्टिकल होता है। कई बार ये हड्डी जो है वो थोड़ी बाहर होती है, वो तो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके योग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है। पर ऐसे भी एक मान्यता है कि दोनों श्वास हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये सब गलत है। लेकिन सामान्य जन मतलब लोग जो कॉमन मैन है, सामान्य लोग जो है, उसका तो 1.5 घंटा नहीं होता है। नहीं होता है, वो योगी का होता है। हाँ, वो तो उसके तो 3 घंटे तक भी एक चले, 4 घंटे भी चले। देखा है देखा है नहीं, एक्सप्लेन किया है। हमारा देखा है कि हमारा ही देखा है 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा। વેદી કોઈ તો વાર્તા પછી ખબર નથી મ્યુઝિક પર બાર વાગતા છે પાછું આ બે કોઈ લાઇબ્રેરીના મેમ્બર હશે ટીચર છે ને બરોબર સાચી વાત છે ખોટા ચોપડા પસંદ કીધા આપણે ત્યાં તો બધું યોગના નામે એવું જોડી દે કે કાચબો 1 મિનિટમાં 1 શ્વાસ લે તો જો એનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે, તમે બી 1 મિનિટમાં 2 કે 3 શ્વાસ લો, તમારું આયુષ્ય 100 વર્ષનું થઈ જશે. અરે બાપા, ત્યાંનું ક્યાં જોડી દે છે ને બધા પપ્પા હોય. सर भाषा हिंदी रखिए, भाषा हिंदी रखिए। प्रश्न जो भी पूछना है हिंदी में ही पूछो, ताकि बाकी लोग को भी समझ में आवे। काफी लोग हैं हिंदी वाले। हम भाई गुजराती ज्यादा है, हम लोग को थोड़ा गुजराती सबका ध्यान हिंदी तो समझते हैं। अब दूसरे लोग बोलेंगे तो मैं तुम्हारा कैसे सुनूंगा? आपका अटेंशन उसका हटा के दे ले आओ। हाँ, अटेंशन वहाँ से यहाँ लाओ। ये मुझे सिखाता है। दिल का सच्चा है, दिल का सच्चा है। बोल रहे थे ला दिया। बेसिकली क्या है ना कि जब ग्रहों की पोजीशन बदलती है और जो बाहर के यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वही हमारे अंदर भी सटल लेवल पर, जब उनकी पोजीशन बदलती है तो हमारे भी बदलती है, मतलब इमोशनल लेवल पर। तो आपने बताया था एस्ट्रोलॉजी जो है फेस्टिवल से निकलता है, तो मैं शांत हो जाऊँ, ये कब होगा ताकि उनकी चेंजेस की वजह से मुझको भी फर्क नहीं
सवाल दूसरा नहीं है। मैं ये माइक कहूँ कि- माइक माइक नहीं, थोड़ी आवाज बढ़ाओ कहूँ कि- तेरा आवाज बड़ा माइक के नहीं मैं बोलता हूँ आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी ना एस्ट्रल से निकल के बना है, तो मेरे को कब फर्क नहीं पड़ेगा जब वो अब जो प्लैनेट से अपनी पोजीशन जब वो बदलते हैं तो उनकी बदलने की वजह से मुझे वो कोई फर्क ना पड़े, वो कब होगा? ऐसा कब होगा? वो इस तरह का सवाल नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ कि तेरा सवाल थोड़ा गलत है। हकीकत ये है कि कुछ लॉज है जो हमें बांधते हैं, और जो प्लेनेट्स है वो प्लेनेट से भी रिलेटेड कहते हैं कि भाई इसको शनि होता है, हिंदी में तो આપણે ગુજરાતી में नड़ता है। वक्र दृष्टि पड़ी हाँ? शनि वक्र दृष्टि છે वक्र दृष्टि। तो वो सब जो है ना, वो क्योंकि खामी एस्ट्रल में है, वो शनि से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बस टीचिंग के लिए है। वो तो वाइब्रेशन फेंकता है। अब उसके जो कुछ प्रकार के वाइब्रेशंस हमारा एस्ट्रल ले लेता है तो वो नेगेटिविटी को जनरेट करता है। अब हमारा एस्ट्रल ऐसा तैयार हो गया कि वो चीज़ के नेगेटिव वाइब्रेशंस वो लेगा ही नहीं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी कैसे? जब डिसइंफेक्शन चैम्बर बन जाएगा हाँ? डिसइंफेक्शन चैम्बर चैम्बर। बन जाएगा वो तो इसका एक पार्ट है। एस्ट्रल ही प्योर होना हुआ है, इन्फेक्शन की बात तो बाद में, एस्ट्रल एकदम प्योर हो जाता है।